हादिरीन, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरकल लिबासा वहुवा यक़्तिरु अलैहि तवादुअन लिल्लाहि तबारक व तआला दाहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामति अला रुऊसिल ख़लाइक़ि हत्ता युख़य्यिरहु फ़ी हुललिल ईमानी अय्यहा शाअ। इसका मफ़हूम और मतलब ये है कि ये हदीस शरीफ है मुस्नद इमाम अहमद की, और भी बहुत सारी हदीस की किताबों में है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह की खातिर, अल्लाह ताला के रिज़ाजूई की खातिर, खालिक़ कायनात की मोहब्बत में जिसने फ़ख्र वाला, ज़ेब व ज़ीनत वाला और चमक धमक वाला उम्दा लिबास जो छोड़ दे, यानी सादा लिबास इख्तियार करे, मामूली सा लिबास पहने और ज़ेब व ज़ीनत उसमें ज़ियादा ना हो, तो सादा लिबास जो आदमी इख्तियार करे और चमक धमक बड़ी शान वाले लिबास को छोड़ दे, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, तवादुअन लिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला के दरबार में अपनी कमतरी को ज़ाहिर करने के लिए लिबास सादा इख्तियार करे, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको सारी मखलूक के सामने बुलाएगा। सारी मखलूक के सामने, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली मखलूक सबके सामने बुलाएगा और फरमाएगा कि ये जन्नत है, जन्नत में चला जा, जन्नत में ईमान के लिबास रखे हुए, तू जो चाहे लिबास जब चाहे पहन ले। ईमान का लिबास मतलब ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, ईमान की 70 से ज़्यादा कैफियतें हैं, ईमान की 70 से ज़्यादा रोशनियाँ हैं, ईमान की 70 से ज़्यादा लज्जतें हैं, ईमान की 70 से ज़्यादा दिल की पाए जाने वाली दिल में कैफियतें हैं। तो वो लिबास, रहमत वाला लिबास, अज़मत वाला लिबास, इज़्ज़त वाला लिबास, हुस्न जमाल वाला लिबास, नूरानियत वाला लिबास, जो चाहे लिबास, अल्लाह की क़ुर्बत का लिबास, रब की महब्बत का लिबास, जन्नत में शान व शौकत का लिबास, ऐसे 70 से बढ़कर ईमान के लिबास जन्नत में रखे हुए हैं। रब ताला फरमाएगा, तू जब चाहे जो चाहे लिबास पहन, सिर्फ इसलिए कि तूने मेरी खातिर ज़ेब व ज़ीनत वाले, उम्दा और शान, चमक धमक, ज़र्क़ बर्क़ वाले लिबास को छोड़ दिया था। सादगी का नामो निशान ख़त्म हो रहा है। दीन इस्लाम सादगी को पसंद करता है। और दूसरी बात यह कि नबी के तरीक़े के मुताबिक बना लेना चाहिए। यह हदीस अभी जो आपने सुनी उसके मुताबिक बनाना चाहिए, ये तो फिर भी काबिल क़बूल है। लेकिन हमारे मुआशरे की जो गलती है जनाब, वो कब मालूम होती है आपको? शादियों में, दावतों में। आज आप देखिए कि एक आम दावती नौशा से ज़्यादा सज धज के दावत में जाता है। शादियों के लिए हमारे पास लोगों के लिबास अलग रखे हुए हैं, ये शादी में पहनने के, वो कहीं और नहीं पहनते। ये घरों की दावतों में है, वो कहीं और नहीं पहनते। काम काज के अलग, बाहर निकलने के अलग। अब कैफियत ये है कि 2 या 3 दावतों में एक लिबास से चले गए तो चौथी दावत में फिर और एक लिबास होना, वही बार बार पहन के नहीं जाना। लोग क्या समझेंगे, इनके पास एक ही लिबास है क्या, वही पहन के आते बार बार। ऐसा समझने वाले लोग अलग हैं और आम लिबास पहनने वालों को ताना देने वाले लोग अलग हैं। आप गौर कीजिए, मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया है, किसी दावत में हवाई चप्पल पहन के कोई जाता है क्या? बोलिए, आप बताइए किसी को। वही शेरवानी होती है जो हमेशा होती है, वही कमीज़ पैजामा होता है जो हमेशा होता है। हाँ, जुमा और ईदैन के लिए एक अलग होता है, वो सिर्फ जुमा के दिन हम पहनते हैं कि भाई ये अल्लाह के नबी ने फरमाया जुमा को अच्छा लिबास पहनो, तो हमारे पास जो अच्छा लिबास होता है वो पहन लेना चाहिए, अपने पास जो भी है। लेकिन दावतों में ये जो एहतमाम है, लोग लोगों को बावर करा रहे हैं कि तुम्हारी हालत फ़कीरों के जैसी भी क्यों ना हो, कमाई दौलत के हिसाब से तुम फ़कीर के दर्जे में भी क्यों ना हो, शादी में लिबास नौशा के जैसा पहन के आना। इसलिए लोग अपनी सारी कमाई की पूंजी दावतों के लिबास के लिए लगाते हैं। दावतों के लिए लिबास अलग, जूता अलग और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। क्यों? मामूली लिबास पहन के गए
تو لوگ تانا دیں گے، ایک دوسرے سے کانا پھوسی کریں گے، ارے کیسا لباس پہن کے آئے، دیکھو اس کے پاس چپل ہی نہیں ہے، دیکھو۔ ایسا بولنے والے بھی غلط، اور ایسا بولنے والوں کی وجہ سے اپنا لباس بدلنے والے بھی غلط۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو آدمی اللہ کے لیے سادہ لباس اختیار کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اسے قیامت کے دن بلا کر فرمائے گا تو جنت میں چلا جا کہ تو نے میری رضا کے لیے معمولی لباس دنیا میں اختیار کیا تھا، اب ایمان کا جو لباس چاہے تو پہن لے، تیرے لیے اجازت ہے۔ اتنی بڑی نعمت صرف معمولی لباس پہننے والے کو دی جا رہی ہے، پھر نمازی کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی، زکوٰۃ دینے والے کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی، ہر دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی، اور اپنے اخلاق اچھے بنانے والوں کے لیے کیسی نعمتیں ہوں گی۔ غور کیجئے، ہمارے دین میں لباس کی یہ اہمیت ہے، لیکن آج کل ہمارا ماحول بالکل الگ ہے۔ ہم چھوٹے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں، دعوت میں شام میں جانا ہوتا ہے، 2 دن سے بولنے لگتے ہیں دعوت میں جانا ہے، دعوت میں جانا ہے، دعوت میں جانا ہے، دعوت میں جانا ہے۔ وہ بچے کی زبان پہ وہی رہتا، دماغ میں وہی رہتا۔ اب اس کے بعد شروع ہوتے نخرے، یہ دعوت میں جانے کے لیے یہ کپڑے پہنیں گے، یہ نہیں، یہ اچھا ہے، یہ نہیں اچھا ہے، اس میں 2 دن گزر جاتے۔ ایسی تربیت بچوں کی کریں گے تو یہ بڑے بن کے کیا بنیں گے بھائی؟ ان کے پاس دعوت میں کپڑے کون سا پہننا ہے سلیکٹ کرنے کے لیے 2 گھنٹے لگتے۔ ایسی قوم ترقی کرے گی؟ کیا ترقی کرے گی؟ ہم اپنی اولاد کو کیا بنا رہے ہیں؟ جیسے خود لوگوں کے دباؤ میں اور ان کی باتوں میں بہہ گئے، اپنی اولاد کو اپنے پیچھے بہا لے جا رہے ہیں۔ تو یہ رکھ رکھاؤ، شو پٹ اپ والی زندگی ختم کریں، سادگی والی زندگی اختیار کریں۔ سادگی والی، جو ملا اللہ کا شکر ہے، نہیں ملا اللہ کا دگنا شکر ہے۔ ملا تو احسان، نہیں ملا تو ڈبل احسان، یہ ماننا چاہیے ہم کو۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ایک حدیث پاک جو مسند امام احمد کی ہے، ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہے، جس میں سادہ لباس کی اہمیت اور وہ لباس جو اللہ تعالیٰ کے لیے پہنا جائے اس کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔